IMF ने गैस महंगी करने का मुतालबा कर दिया। तंदूर के लिए भी रेट बढ़ाने पर जोर। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट के लिए अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 रुपए से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। रिकवरियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बरवक्त शेयर करने पर इत्तेफाक। सुबह हो या शाम, अवाम की जिंदगी हराम। शॉर्टफॉल 5008। सुबह हो या शाम, अवाम की जिंदगी हराम। शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। दिल्ली इलाकों में 8 से 10 और शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बत्ती गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। सेनेट में गर्मा गर्म बहस। फैसल सब्जवारी कहते हैं अरकान पार्लियामेंट की इज्जत उछालने का हक किसी इदारे को नहीं। तौहीनी अदालत में भी सिलेक्टिव काम हो रहा है। उम्मीद है फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले अगर जज लापता अफराद की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। तलाल चौधरी ने चीफ जस्टिस से अपील कर दी। चीफ जस्टिस साहब पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान। आप ये असूल मैग्नेनिटी का, रिस्ट्रेन का, दरगुजर का ये अपनाएं। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। हद तक इज्जत कानून, मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक में बड़ी रुकावट। हद तक इज्जत कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। इस कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया जो बुनियादी हक के खिलाफ है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने हद तक इज्जत कानून को पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को मरासला भेज दिया। गवर्नर को बिल पर दस्तखत से रोकने के लिए आइन के आर्टिकल 116 के तहत मरासला अरसाल किया गया। के साथ जो सलूक किया गया है वो एक धमकी है, पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप के लिए जो मीडिया के सामने आके बबांग दाल एस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो हमारी सियासी मुखालिफ पार्टियां हैं उनके बयानिए का मुंहतोड़ जवाब देती हैं। रऊफ हसन पर हमला, पार्टी के लिए पैगाम। शेर अफजल मरमत कहते हैं डराने की कोशिश की जा रही है। बानी चेयरमैन ने कहा था पार्टी इख्तिलाफात पर बात ना करे, मैंने बातें की तो बानी चेयरमैन नाराज हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नए माली साल का बजट विफाक से कबल पेश करने का फैसला। महकमे खजाना ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मरासला अरसाल कर दिया। सूबाई असम्बली का इजलास 24 मई दोपहर 3 बजे तलब करने की दरख्वास्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़का की तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ा। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम और शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। इब्राहिम रईसी के आखिरी दीदार के लिए पूरा शहर उमड़ आया। रिक्कत आमेज़ मनाज़िर। नमाज जनाजा के बाद शोहदा की मैयतें आज़ादी चौक पहुँचा दी गईं। इब्राहिम रईसी को कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपर्द लहद किया जाएगा। हेलीकॉप्टर कैसे गिरा, वजूहात मालूम ना हो सकी। ईरानी सदारती तर्जुमान की जानिब से हादसे की तफसीलात जारी कर दी गई। हेलीकॉप्टर गिरने के फौरी बाद तमाम अफराद की शहादत की तस्दीक। आयतुल्लाह अल हाशिम सानहे के 3 घंटे बाद तक जख्मी हालत में रहे लेकिन हादसे की तफसीलात ना बता सके। हेलीकॉप्टर जहां गिरा वहां दूर दूर तक कोई आबादी ना होने से कोई गवाह नहीं। कॉन्वॉय में शामिल दूसरे हेलीकॉप्टर ने इलाके में 2 चक्कर लगाए लेकिन शदीद बादलों की वजह से कुछ देख न सका। हम एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं आज ही। ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग ये इनकी होगी कि ये डेवलपमेंट्स कैसे हुई, क्यों हुई। ये ऑल जो रेलेवेंट लोग होंगे चाहे वो किर्गिज़ गवर्नमेंट के हों या हमारी अपने मिशन के लोग हों, उनसे ये इंटरेक्ट करेंगे। हुकूमत का किर्गिज़स्तान में तलबा पर तशद्दुद के मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी, 2 हफ्ते के अंदर हकायक मालूम करके रिपोर्ट देगी।
वज़ीर ख़ारजा सागदार की न्यूज़ ब्रीफिंग बोले, मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई गई। किर्गिज़स्तान से 3,233 तलबा अब तक पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। एजेंट्स के जरिए जाने वाले 1100 पाकिस्तानी वहाँ गैर कानूनी काम कर रहे हैं। किर्गिज़ हुकाम से कानूनी स्टेटस देने का कहा। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने 28 मई को फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। नॉर्वे के वज़ीर आज़म कहते हैं 2 रियासती हल इसराइल के बेहतरीन मफाद में हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। इसराइल ने फौरी तौर पर आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। हमास की सियासी रहनुमा बासिम नईम कहते हैं एक के बाद दूसरे मुल्क का फ़लस्तीन को तस्लीम करना बहादुर मज़ाहमत और फ़लस्तीनी अवाम की शानदार साबित कदमी का बरह रास्त नतीजा है। हमें यकीन है कि ये इक़दाम मसले फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ में एक अहम मोड़ साबित होगा। इसराइल बाज न आया, गजा में बर्बरियत की इंतहा कर दी। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 10 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 85 अफराद शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 35,600 से तजावुज़ कर गई। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।